हेलो बच्चों। तो अब हम बचा हुआ चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। एट द मेला। मेला में पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें देखने को मिली, वो सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे। बोथ द फैमिलीज रीच्ड द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वाज बीइंग हेल्ड। दोनों परिवार एक बड़े से परेड ग्राउंड में पहुंच गए जहां पर मेला लगा हुआ था। जहां पर मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली आल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से उतर चुका था। एट द एंट्रेंस देयर वॉज ए मैप ऑफ द मेला ग्राउंड showing the various stalls and their locations। मेले में घुसते ही मेले में घुसते ही वहां पर एक मैप लगा हुआ था। मैप में हम लोग क्या देखते हैं? रास्ता, कि कौन सी चीज कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे कौन सा स्टॉल है, कहाँ पे खाने पीने के लिए कहाँ पे चीजें रखी हुई हैं, और खिलौने कहाँ पर हैं। ये सारी चीजें उस मैप में लिखी हुई थी। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन पर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। अच्छा, जो मैप लगा हुआ था उसके आगे एम्बुलेंस और पुलिस जीप तथा फायर इंजन यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी। ये किस लिए खड़ी हुई थी? जैसे मान लीजिए मेले में भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है, तो अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई बॉडी में कोई दिक्कत हो जाए, मान लो हार्ट अटैक पड़ जाए या चोट लग जाए, इंजरी लग जाए, तो उसके लिए एम्बुलेंस का यूज़ करके एम्बुलेंस से उसे तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है। पुलिस जीप किस लिए है? क्योंकि मेले में बहुत से चोर भी घूमते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, इसलिए पुलिस जीप खड़ी थी उनको सुरक्षा देने के लिए। किसको? जो लोग मेले में जाते हैं उनके लिए। फायर इंजन किस लिए है? मान लो मेले में कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। देयर वाज आल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ इन द वॉलेंटियर। वहां एक खोया पाया, क्या था? खोया पाया का बूथ। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है खोया पाया, मतलब किसी की कोई चीज खो गई है तो वो अपनी शिकायत खोया पाया बूथ में कर सकता है। और मान लीजिए किसी को कोई चीज़ मिली है तो वो भी उस चीज़ को अपना नाम लिख के और जमा करवा सकता है खोया पाया बूथ में। मोहन चाचा एंड रोहित हरीड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए एक व्हील चेयर लेने चले गए, क्योंकि दादी जी के पैरों में परेशानी थी, पैरों में दर्द था। इस वजह से उन्हें व्हील चेयर की आवश्यकता थी, वरना वो चल कैसे पाती। तो मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए व्हील चेयर लेने चले गए। ये देखिए मेला लगा हुआ है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी खड़ी हुई है, और ये देखिए इधर मैप लगा हुआ है कि कौन सी दुकान कहाँ पर है। इस मैप में देखकर आसानी से मेले में वहां तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़िए। एज दे एंटर्ड, जैसे ही वे लोग मेले में घुसे, दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स, उन्हें खेल खिलौने की दुकानें देखने को मिली। जैसे कि टॉयज, स्वीट्स की दुकानें मिली, मिठाई की दुकानें, एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, और बहुत सी मनोरंजक चीज़ों की दुकानें देखने को मिली। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो गए थे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वो लोग खिलौने की दुकान पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? खिलौने की दुकान पर। देखिए आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा, ये देखिए टॉयज एंड गेम्स, खिलौने की दुकान और खेल की दुकान। इधर देखिए ये एक नारियल पानी बेच रहा है, ये स्टेशनरी की दुकान है। फिर लल्लू हलवाई है यहाँ पर। पब्लिक टॉयलेट है, जहाँ पर मान लीजिए किसी को टॉयलेट लग गई, पोटी लग गई, तो बेचारा भाग के जल्दी से पब्लिक टॉयलेट में जा सकता है। ज़्यादा खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसके लिए पब्लिक टॉयलेट भी अवेलेबल है। बैंगल्स, यहाँ पर बैंगल्स मिलते हैं, मतलब चूड़ियाँ और कंगन वगैरह। ये देखिए इधर है माँ की थाली, यहाँ खाने का सामान मिलता है, पूरी छोले दाल भात,
मिलता नहीं मिलता। यहाँ पर हेल्प बूथ भी है, अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हेल्प बूथ से आप पूछ सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड भी है। लॉस्ट एंड फाउंड पे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई चीज़ खो जाए या कोई चीज़ किसी को मिल जाए तो वो यहाँ पर जमा करा सकता है। और मेले का मैप लगा हुआ है, ये भी बता दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर दे बाउट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स। वो लोग कहाँ पहुँच गए थे? खिलौने की दुकान पर पहुँच गए थे, जहाँ से उन्होंने क्या खरीदा? क्या क्या खरीदा? स्पिनिंग टॉप्स खरीदे, मतलब लट्टू। लट्टू नचाते हैं, वही वाले लट्टू। पपेट्स यानी कठपुतलियाँ खरीदी। क्या चीज़? कठपुतलियाँ। फिरकीज़ खरीदी। फिरकीज़ जानते हैं आप लोग? चकई। और गुड़िया खरीदी। डॉल मीन्स गुड़िया। डॉल्स मीन्स गुड़ियाँ, बहुत सी गुड़ियाँ। क्यों? ये सारी चीज़ें बच्चों ने खिलौने की दुकान से खरीदी। आप लोग मेला जाते हैं तो आप भी बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। द चिल्ड्रन देन took a ride on the merry-go-round and the giant wheel। बच्चों ने फिर बाद में झूला खाया। किस पे? मैरी गो राउंड पे। मैरी गो राउंड पे और जायंट व्हील पे। जायंट व्हील, जायंट व्हील होता है बेटा बड़ा वाला झूला, जिस पे गोल गोल घूमते हैं, बहुत ऊपर तक जाता है। और मैरी गो राउंड झूला पता कैसा होता है? वो गोल गोल घुमाता तो है आपको, लेकिन उस पे बैठ के जैसे कार वगैरह लगी हुई होती हैं या हिरन वगैरह लगे हुए होते हैं, उस पे छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और वो ऐसे करके गोल गोल घूमता है। वो वाला झूला है ये। स्नेहा एंड राधा बाउट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। स्नेहा और राधा ने बैंगल्स खरीदे। क्या खरीदे बेटा? बैंगल्स। और दूसरी चीजें खरीदी। कहाँ से? बैंगल्स की दुकान से, जो ऊपर दिखी हुई थी। भाई मैजिक शो भी है यहाँ पर बच्चों, मैजिक शो, जादू दिखाने वाला मेले में होता है। ये देखिए मटका कुल्फी भी है। मटका कुल्फी जानते हैं सभी लोग? सभी जानते होंगे, कुल्फी बहुत खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो एंड सी द मैजिक शो नाउ, सैड नीता। नीता ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं और मैजिक शो देखेंगे। क्या देखेंगे? मैजिक शो यानी कि जादू देखेंगे। दे ऑल्सो देन एंजॉयड द मैजिक शो। फिर उन्होंने मैजिक शो देखा। फिर उन्होंने आनंद के साथ मैजिक शो देखा। एंजॉय मीन्स होता है आनंद, मजे के साथ मैजिक शो देखा। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया। यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ लेट हैव समथिंग टू ईट। मोहन चाचा ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि अब तुम सबने बहुत मजे कर लिए हैं, अब चलो कुछ ना कुछ खाने की बारी है। अब चलो कुछ ना कुछ हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मेले में घूमते घूमते भूख भी तो लग जाती है ना, और अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं खाने के लिए। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। लेकिन खाने से पहले आप सभी लोगों को अपने हाथ बहुत अच्छे से धुलने पड़ेंगे। हाथ क्यों धुलने चाहिए बच्चों? क्योंकि हमारे हाथों पर कीटाणु लगे हुए होते हैं। कीटाणु होते नहीं होते हैं, जो कि जैसे हमने किसी खिलौने को छुआ तो उस खिलौने पे मान लो कोई कीटाणु है और उसे हमने नहीं धोया हाथ को, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारे लिए बीमारी कर देगा। इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले हमें कहीं भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश्ड दियर हैंड। सभी बच्चे जहाँ पानी आ रहा था, पानी की टंकी के पास गए और अपने अपने हाथ धोए। सभी ने अपने अपने हाथ धो लिए। दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। उन्होंने क्या क्या खाया? गोलगप्पे खाए, गोलगप्पा खाते हैं। चाट खाई, छोले कुलचे खाए, गरम जलेबियां खाई, रबड़ी खाई, कुल्फी खाई और बहुत सी और स्वादिष्ट चीजें खाई।
और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ें खाई। क्या क्या खाया बेटा? बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ें खाई। अच्छा, आपको क्या क्या खाने में पसंद है? कमेंट में लिख के बताना। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। खाने के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो भी कोई खाएगा तो कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालेगा। कहाँ डालेगा कूड़ा? डस्टबिन में। क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी फैलेगी तो उससे मच्छर मक्खी और कीटाणु बढ़ेंगे। कीटाणु बढ़े तो बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए बेटा। अब आप भी अपने घरों का कूड़ा भी कूड़ेदान में डालेंगे, इधर उधर नहीं फैलाएंगे। एज देवर लीविंग द मेला दादी जी एक्सक्लेम्ड, लुक चिल्ड्रन। जैसे ही वो लोग मेले से वापस जाने लगे, दादी जी ने कहा, देखो बच्चों, हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के साथ में कौन है? दादी जी ने कहा कि पुलिस ऑफिसर के साथ में कौन है? ऑल द चिल्ड्रंस आंसर्ड टुगेदर। सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, दादी जी, इट इज अ पुलिस डॉग। दादी जी, वह एक पुलिस का डॉग है। किसका डॉग है? पुलिस का डॉग। पुलिस के साथ में कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्ते क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, एक्सप्लेनेशन इसका। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अभी और आज ही। आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। संसार का सबसे बड़ा त्योहार कुंभ मेला माना गया है। कौन सा? कुंभ का मेला। आप लोग कभी घूमने गए हैं? बहुत भीड़ होती है वहां पे। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इस मेले में बहुत से लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। और ये मेला गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी, गोदावरी तथा शिप्रा नदी के किनारे लगता है। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। ये मेला 12 साल में एक बार लगता है। कितने सालों में बेटा? ध्यान रखना, 12 सालों में एक बार लगता है कुंभ का मेला। और ये हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक तथा उज्जैन में लगता है। आप लोग बड़े हो जाएं तब इस मेले को देखने जाना एक बार। अब आगे आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। जो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ था उसका क्या पर्पस था? इसका आंसर हो जाएगा, द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ इज टू हेल्प पीपल्स फाइंड लॉस्ट आइटम्स और लोकेट मिसिंग फैमिली। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए किसी का कोई सामान खो गया है तो उसको वहां से हेल्प मिल जाती है, या किसी का बच्चा खो गया है, किसी परिवार में कोई सदस्य खो गया है तो उसको ढूंढने में मदद होती है। एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग मेला, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, जैसे किसी का दोस्त खो गया है तो मेले में जाओ, लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पर जाओ और वहाँ जो लोग होते हैं उनको कह दो कि अनाउंस कर दें कि मेरा दोस्त है, इस नाम है, यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से मिल जाते हैं एक दूसरे से। अगला सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द रोल ऑफ पुलिस डॉग इज टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड टू हेल्प इन सर्चिंग ऑफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और लॉस्ट इंडिविजुअल्स एंड एट द मेला। मेले में पुलिस डॉग का क्या काम था? कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस ऑफिसर्स की मदद करना। और अगर किसी भी पर्सन पर उन्हें शक हो रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई गलती करेगा या कोई चोरी करेगा या बम ब्लास्ट करने वाला है तो उसको पकड़ने में भी सहायता करता है पुलिस डॉग। अगला सवाल है, देखिए, हैव यू एवर बीन टू अ मेला। क्या आप लोग कभी मेला गए हैं? मेला तो जरूर गए होंगे बेटा, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं, मेला तो जरूर गए होंगे। व्हाट आर द थिंग्स यू लैक्ड मोस्ट इन द मेला। मेला में आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? आप चाहें तो इसे अपना आंसर भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। फिलहाल मैंने लिखा है, यस आई हैव बीन टू मेला। हाँ, मैं मेला गया हूँ। द थिंग्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द वेरियस फूड स्टॉल्स। मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? वेरियस फूड स्टॉल्स, फन राइड्स,
मतलब मज़ेदार झूले। लाइक अ जायंट व्हील, जैसे बड़ा वाला झूला जो होता है। एंड मैरी गो राउंड, गोल गोल घूमने वाला झूला। एंड इंटरेस्टिंग गेम्स एंड टॉयज अवेलेबल, वहाँ के जो गेम्स थे मेले में लगते हैं वो अच्छे लगे, और खिलौने तो सभी को अच्छे लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल देखिए, आगे लिखा है, इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह पर आप लोग खुद को मान के चलिए। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला, और आप जो भी किसी मेले में गए हों उस चीज़ की बातें अपने दोस्तों के साथ में करिए। लेकिन हाँ, जब टीचर पढ़ाता हो तब मत करना बातें, वरना बहुत पिटाई हो जाएगी। जब खाली पीरियड हो या लंच टाइम हो, तब आप लोग बातें कर सकते हैं दोस्तों के साथ कि मैं उस मेले में गया था, वहाँ ये चीज़ें देखी, वहाँ ये चीज़ अच्छी थी। ये सारी बातें कर सकते हैं। आगे देखिए, टॉक टू एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। अपने परिवारजनों से बात कीजिए, किससे? अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनके ज़माने में जो मेले लगते थे, उनमें क्या चीज़ खास होती थी। उनके ज़माने में जो मेले लगते थे, आज के मेलों से वो कैसे अलग हैं। इन चीज़ों की आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में मेले लगते थे, तो लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे मेला देखने, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। ये चीज़ें पहले से अंतर है ना, पहले से मेले में भी अंतर होता है। पहले किसी अलग तरह की दुकानें होती थी, अब अलग तरह की दुकानें लगती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने घर के बड़ों बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, जैसे कि दादा दादी से पूछिए, सबसे ज़्यादा ज्ञान उन्हीं से मिलेगा आपको। अगला सवाल है, वाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेस प्रेजेंट इन द मेला। मेला में फायर इंजन और एम्बुलेंस क्यों थी? देखिए, मेला में कहीं पर अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए फायर इंजन ही तो काम में आएगा, तो इसलिए फायर फायर इंजन वहाँ पर था। और किसी को अगर चोट लग जाती है मेला में, जैसे भगदड़ मच गई या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो किसी को चोट लग गई, तो उसके लिए एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी एडमिट किया जाए, इसलिए एम्बुलेंस का रहना वहाँ ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। अब बच्चों, आगे हमें एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी नीचे हैं, उनके सवाल जवाब हमें करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्टिविटी में एक स्केच दिया गया, हमें एक मैप दिया गया है। इस मैप को पहले पढ़िए। ये देखिए, लाइब्रेरी बनी हुई है, ये परेड ग्राउंड बना हुआ है, ये बैंक बनी हुई है, ये स्नेहा और रोहित का घर है, ये नीता और राधा का घर है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, और ये पोस्ट ऑफिस हो गई। ठीक, आगे चलिए, ये पुलिस स्टेशन हो गई। ठीक, इस इस तरह से हमने मैप में सारी चीजें देख ली हैं। अब मैप से संबंधित कुछ सवाल और जवाब लिखे हुए हैं, उनके आंसर हमें करने हैं। पहला सवाल है, फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहा's हाउस ऑन द मैप। मैप में हमें रोहित और स्नेहा का हाउस ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। तो देखिए, ढूंढते हैं मैप में रोहित और स्नेहा का घर। ये रहा बच्चों रोहित और स्नेहा का घर। तो इसे हम लोग सर्कल कर देते हैं इस तरह से, रोहित और स्नेहा का घर। ठीक, पहले सवाल का जवाब हो गया। आंसर में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रोहित एंड स्नेहा's हाउस इज लोकेटेड नियर द स्कूल। स्कूल के तो पास में है, एंड अपोजिट टू प्लेग्राउंड ऑन द मैप। लेकिन मैप पे जो प्लेग्राउंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगला सवाल है, फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधा हाउस ऑन द मैप। अब हमें नीता और राधा का घर ढूंढना है मैप में, तो चलते हैं मैप पे। ये देखिए बच्चों, नीता और राधा का हाउस है, नीता और राधा का घर है ये। मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसी तरह से आप भी सर्कल करना। देखिए, इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं, नीता एंड राधा's हाउस इज नियर द मार्केट एंड एडजेसेंट टू पार्क ऑन द मैप। नीता और राधा का घर मार्केट के पास में है, बाजार के पास में है, और पार्क के भी पास में है।
पार्क के बराबर में है। अगला सवाल है, हुज हाउस इज क्लोजर टू परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड के पास में किसका घर है, ये हमें बताना है। तो चलते हैं मैप में, मैप पे आ गए। ये देखिए बच्चों, परेड ग्राउंड है, ये वाला परेड ग्राउंड है, आपको मिला। और नीता और राधा का घर यहाँ पर है, जबकि स्नेहा और रोहित का घर यहाँ है। तो कौन सा घर पास में है, आप लोग बताइए। देखिए नीता का घर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके पहुंच जाएंगे परेड ग्राउंड में, जबकि स्नेहा का घर थोड़ा दूर है, इतनी डिस्टेंस ज़्यादा चलनी पड़ेगी। तो किसका घर पास में है, नीता एंड राधा का घर पास में है। तो इसका जवाब हो जाएगा नीता एंड राधा हाउस इज क्लोजर टू परेड ग्राउंड। अगला सवाल है, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू परेड ग्राउंड। अगर आप लोगों को पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड की तरफ जाना हो, विच प्लेस वुड यू पास थ्रू। तो आपको रास्ते में कौन सी जगह से गुजरना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इफ गोइंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू परेड ग्राउंड यू वुड हैव टू पास थ्रू द मार्केट एंड द स्कूल। तो आपको मार्केट और स्कूल से होते हुए गुजरना पड़ेगा। इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रॉ इन द गिवन स्पेस, स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। आप लोग अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो कैसे करके जाते हैं, आपको यहाँ पर इस मैप में वो रास्ता बनाना है, वो रास्ता इस खाली जगह पर बनाना है। तो मैं चलिए बनाता हूँ पहले अपने घर का और अपने स्कूल का। ये देखिए हो गया। ये हो गया मेरा घर भाई, मेरा घर ऐसा ही है झोपड़ी की तरह। ये हो गया मेरा हाउस, ठीक। और यहाँ कहीं मेरा है स्कूल, स्कूल को अच्छा बनाना पड़ेगा। बट आप लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक। तो ये हो गया मेरा स्कूल, ये लग भी रहा है स्कूल जैसा। ये हो गया मेरा स्कूल, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। मैं कैसे करके जाता हूँ अपने स्कूल के लिए, ऐसे 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 करके अपने स्कूल पहुँच जाता हूँ। आप लोग अच्छे से बनाना, बट मैंने तो ऐसा ही बना दिया, आप लोग अच्छे से बनाना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सवाल जवाब हैं, डिस्कस इन द क्लास। तीन क्वेश्चन हैं, एक दो तीन। इन तीनों के आंसर मैंने दूसरी जगह लिख रखे हैं, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। ये देखिए वो सवालों के जवाब हो गए। मिले आप सभी को। पहला सवाल है, हाउ कैन बी केयर फॉर आवर एल्डर्स। हम अपने से बड़ों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। उनके साथ समय गुजार के, हेल्पिंग देम विद दियर डेली टास्क। उनके रोजाना जो वो काम करते हैं उनमें उनकी हेल्प करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। लिसनिंग टू दियर स्टोरीज एंड नीड्स। हम उनकी कहानी सुन के और उनकी ज़रूरतों को सुन के उनकी मदद कर सकते हैं। एंड इंश्योरिंग दे हैव अ कंफर्टेबल एंड सेफ लिविंग एनवायरनमेंट। और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं और या जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो लोग अच्छे हैं और वातावरण भी अच्छा है। अगला सवाल देखिए, व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ किस तरह के व्हीकल्स देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, अराउंड अस वी सी वेरियस व्हीकल्स। हम अपने आसपास बहुत से व्हीकल्स देखते हैं। व्हीकल्स मीन्स होता है बेटा वाहन, जैसे कार हो गई, बसेस हो गई, बाइसिकल देखने को मिलती है, बाइसिकल मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल देखने को मिलती है, साथ में ऑटो रिक्शा भी मिलते हैं तथा ट्रक भी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं मिलती हैं। अगला सवाल है,
हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल, जब हम लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हों, यानी कि हम लोग कहीं जा रहे हों किसी वाहन से, तो हम अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर पक्का कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल बाय बियरिंग सीट बेल्ट। हम लोग सीट बेल्ट लगा सकते हैं। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। यूजिंग हेलमेट, हेलमेट लगाना चाहिए। वाइल राइडिंग बाइसिकल और मोटरसाइकिल, जब हम मोटरसाइकिल या बाइसिकल चलाते हों तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए। नॉट डिस्ट्रैक्टिंग द ड्राइवर, अगर कोई ड्राइव कर रहा है, जैसे आपकी कार कोई ड्राइव कर रहा है या मोटरसाइकिल कोई ड्राइव कर रहा है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे बातों में नहीं उलझाना चाहिए या इधर उधर की चीज़ों में नहीं उलझाना चाहिए, ताकि उसका ध्यान ना भटके। एंड इंश्योरिंग द व्हीकल, एंड इंश्योरिंग द व्हीकल इज इन गुड कंडीशन, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्हीकल से हम लोग जा रहे हैं, जिस वाहन से हम लोग जा रहे हैं, उसकी कंडीशन तो अच्छी है, उसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, उसमें कोई कमी ना हो। इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब आगे चलते हैं। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, ये मैचिंग का सवाल है। हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनको पिक्चर्स के साथ में मैच करना है। पिक अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, ये जो लिस्ट दी गई है, ये देखिए लिस्ट है, इस लिस्ट से हमें जो वर्ड हैं वो उठाने हैं और उनको कहाँ लिखना है, जो पिक्चर दी गई है उसके नीचे। जैसे ये पुलिस जीप है तो इसके नीचे इससे संबंधित जो वर्ड दिया गया होगा उसी को लिखना है। एक जैसे हमें यहाँ पर इन्होंने करके बताया है। तो देखिए इन्होंने वॉलेंटियर को किससे मैच कर दिया, लॉस्ट एंड फाउंड से। ऐसे ही हम लोग बचे हुए मैचिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए पुलिस जीप दी गई है, तो इसमें कौन बैठता है, पुलिस ऑफिसर। तो इसका मैचिंग हो जाएगा लास्ट वाले से, ऐसे करके हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर। ठीक है। अगला हमें दिया गया है, देखिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मैचिंग हो जाएगा मेडिकल अटेंडेंट से। किससे हो जाएगा बेटा, मेडिकल अटेंडेंट से। यहाँ पर आप लोग लिख लेना मेडिकल अटेंडेंट, ए डबल है। फिर यहाँ पर आपको देखिए जलेबी दिख रही हैं, समोसा एक प्लेट में रखे हुए हैं, बहुत सी मिठाई रखी हुई हैं। इसका मैचिंग किससे करोगे, हलवाई से, क्योंकि हलवाई ही तो बनाता है ये सारी चीज़ें। तो हलवाई या कॉन्फेक्शनर, इससे मैचिंग हो जाएगा ये जलेबी वाले का। यहाँ पर आप लोग लिखना हलवाई, या इसी को बोलते हैं कॉन्फेक्शनर। क्या बोलते हैं, कॉन्फेक्शनर। अगला देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं, यहाँ पर आपको कुछ गुड़ियाँ दिख रही होंगी। गुड़ियाँ जानते हैं, खिलौने वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर आपको। ये देखिए खिलौने हैं खिलौने। तो इसका मैचिंग हो जाएगा टॉय सेलर के साथ, यानी खिलौने वाला ही तो बेचता है खिलौने। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टॉय सेलर, टॉय सेलर। फिर यहाँ पर देखिए मेहंदी लग रही है। मेहंदी लगाने का काम कौन करता है, मेहंदी आर्टिस्ट। तो इसका मैचिंग हो जाएगा मेहंदी आर्टिस्ट के साथ। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मेहंदी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है। फिर आपको इस तरफ कुछ चूड़ियाँ देखने को मिलती होंगी, चूड़ियाँ हैं। इसका मैचिंग हो जाएगा बैंगल सेलर के साथ। जो चूड़ी बेचने वाला होता है वही तो ये काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बैंगल सेलर, बैंगल सेलर। ठीक। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा फायर ब्रिगेड का। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखने को मिल रही है आपको। इसका मैचिंग हो जाएगा फायर फाइटर के साथ में। किसके साथ में बेटा, फायर फाइटर के साथ में। किधर गया, ये देखिए सबके ऊपर फायर फाइटर है।
इसको मैचिंग करते हुए लाएंगे नीचे की तरफ। ये देखिए फायर फाइटर के साथ में हमने मैचिंग कर दिया। और यहाँ पर लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे? फायर फाइटर, आग से लड़ने वाले। ठीक। फिर इधर आपको ये कुछ कठपुतलियां दिख रही होंगी जो कि उंगलियों में आगे बांध के नचाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं कठपुतलियां। और इनको मैचिंग करेंगे हम पपीटीर के साथ में। ये ऊपर आपको पपीटीर दिख रहा है, ऐसे करके मैचिंग करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे? PUPPETER, पपीटीर। ठीक। तो इस तरह से हमारे मैचिंग का सवाल भी समाप्त हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर ये ड्रॉ इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करना है। रफ कॉपी में ड्रॉ करना, फेयर कॉपी में ना ड्रॉ कर देना। लिखा हुआ है ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। आपको अलग अलग वाहन बनाने हैं अपनी कॉपी में, और उनके नाम भी लिखने हैं जो आपको अपने स्कूल या घर के आसपास देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है रोल प्ले का, मतलब ये एक तरह से खेल है। एक मॉक मेला आपको लगाना है, झूठ मूठ का मेला आपको लगाना है। किसकी मदद से? अपने टीचर की मदद से। अपने टीचर की मदद से आपको एक मेला लगाना है झूठ मूठ का, अपने ही क्लास में। डिस्कस करना है और प्लान करना द डिफरेंट रोल्स, उसमें कौन लोग क्या बेचेगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बनेगा खिलौने वाला, तो एक बच्चा बनेगा हलवाई, दूसरा बच्चा बनेगा मेले में झूले वाला, तो एक बच्चा बन रहा है कठपुतली नचाने वाला। तो इस तरह से अलग अलग रोल आपको अपनी क्लास में परफॉर्म करके दिखाने हैं अपने टीचर की हेल्प से। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर हो गया पूरी तरह से समाप्त। और आप लोग कमेंट में ये बताना कि आपको अब तक का मेले में कौन सा मेला आपको अच्छा लगा, और मेले में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू बच्चों।